उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी ग्रेड की मुख्य परीक्षा की तिथियों कर दिया है। आप सभी को जानकारी भी होगी, आप सभी ने देखा भी होगा कि वाणिज्य और संस्कृत की परीक्षा अप्रैल महीने में, विज्ञान गृह विज्ञान कृषि हिंदी गणित अंग्रेजी की मुख्य परीक्षा 17 मई को, 16 मई को, जीव विज्ञान कला उर्दू एसएसटी फिजिकल एजुकेशन और संगीत की परीक्षा 13-14 जून को होना सुनिश्चित हुई है। आप सभी परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और कट ऑफ की वीडियो दिन भर में 50-60 कट ऑफ की वीडियो देख ले रहे हैं, जिससे आपका केवल समय का नुकसान हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि कट ऑफ पर आप बार बार वीडियो देखना मतलब अपना समय बर्बाद करना। अगर वही समय का आप यूज मुख्य परीक्षा की लिखावट पर समय वही व्यतीत कर दें तो आपको ज़रूर ही भविष्य में फ़ायदा होगा, भले ही आपका परिणाम सकारात्मक ना आए। क्योंकि कट ऑफ का निर्धारण ना तो हम करते हैं, ना तो किसी अन्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसका निर्धारण होता है। उसका निर्धारण आपने परीक्षा दिया है, उसके अंकों के आधार पर उसका निर्धारण होगा, जो कि समय आने पर आपको परीक्षा परिणाम घोषित होना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप परिणाम 7 फरवरी से घोषित होना शुरू हो जाएंगे। और ये क्योंकि पीसीएस मेंस का जो परीक्षा परिणाम है वो 6 फरवरी को घोषित हो जाएगा। पूरी उम्मीद है, हो सकता है कि 1-2 दिन लेट हो सकता है, बाकी पूरी उम्मीद है। और 7 फरवरी से ये परिणाम घोषित होना शुरू हो जाएंगे। कट ऑफ के बारे में बार बार मत पूछिए, क्योंकि आप भी एक बीएड धारी हैं, परास्नातक किए हुए हैं, 25-26 साल आपकी उम्र है, आपको भी अच्छा खासा अनुभव है। एक कट ऑफ का आइडिया आप भी लगा सकते हैं। बार बार उसी में अपना समय व्यतीत करना मतलब अपने आप को मुख्य परीक्षा की तैयारी से बेहद दूर ले जाना, जिसकी वजह से हो सकता है कि भविष्य में आपका चयन सुनिश्चित ना हो सके। चलिए एक एक करके और भी जानकारी देंगे मुख्य परीक्षा के बारे में। ये मुख्य परीक्षा जो होगी वह आपकी 200 अंकों की होगी। ये परीक्षा आपकी वर्णनात्मक होगी, यानी कि इसमें कोई भी बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं होंगे, पूरा डिस्क्रिप्टिव परीक्षा होगी। अगर आप सिविल की तैयारी करते होंगे, यानी कि पीसीएस या आईएएस वगैरह, तभी आपने हो सकता है कि कभी मेंस दिया हो, अन्यथा आपने मेंस नहीं दिया होगा। तो इसकी तैयारी अभी से आपको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपका जो चयन होगा वह मुख्य परीक्षा के 200 अंकों के आधार पर आपका फाइनल चयन होगा। प्रारंभिक परीक्षा के आपके अंकों का कोई योगदान नहीं होगा, केवल और केवल योगदान होगा कट ऑफ पर आपका क्लियर होना चाहिए। जो 15 अभ्यर्थी चयनित होंगे प्रत्येक पोस्ट में मुख्य परीक्षा के लिए, उसमें से मात्र एक अभ्यर्थी का फाइनल चयन होगा। तो आपको 15 में से 14 लोगों को पीछे छोड़ना है। और ये कभी कभी किसी किसी वर्ग में ये संख्या बढ़ भी जाती है, 15 से 18 भी हो जाती है, 17 भी हो जाती है, तो ये संख्या बढ़ भी सकती है। ठीक है, वो परिणाम पर निर्भर करता है, क्योंकि जो परिणाम जो कट ऑफ आता है, जैसे अगर कट ऑफ आपका गया 90.33, तो 90.33 पे अगर 15 गुना से थोड़ा से ज़्यादा अभ्यर्थी 16-17 अभ्यर्थी मिल गए, तो उन सभी को राउंड ऑफ में पूरा ले लिया जाता है। यानी कि कोई वहाँ एज का बाउंडेशन नहीं लगाया जाता है, जबकि वह आपका जब फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें एज का बाउंडेशन देखा जाता है, जब अंतिम सीटें जो बचती हैं। ठीक है, ये जो कुल प्रश्न होंगे आपको पता ही है कि 20 प्रश्न हैं, 10-10 प्रश्न आपके 2 सेक्शन से हैं। ठीक है, यह जो शब्द आपको लिखने हैं ये 3 घंटे में लिखने हैं। 10 प्रश्न आपके 125 शब्दों के होंगे, यानी कि कुल आपको इसमें 1250 शब्द लिखने हैं। और ये 80 अंक का एक सेक्शन होगा। दूसरा सेक्शन 10-10 प्रश्न का 200 शब्द, यानी कि 2000 शब्द, और यह 120 अंकों का होगा। और इसी अंकों के आधार पर आपका चयन सुनिश्चित होगा। इसमें कुछ आपको टिप्स बता देते हैं मुख्य परीक्षा के लिए अभी से लिखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। पहला सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपका कोई भी प्रश्न 20 प्रश्न में से एक प्रश्न भी छूटना नहीं चाहिए। जितना शब्द कहा गया है
उतने का आपको लिखने का अभ्यास होना चाहिए। यानी कि 125 शब्द कहा गया है तो ज़रूरी नहीं है कि 125 हो जाए, 2-4 कम भी हो सकते हैं, 2-4 ज़्यादा भी हो सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि 125 शब्द में कहा है और आपने 150 शब्द लिख दिए, 125 शब्द कहा है आपने 75 ही शब्द लिखा। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जितना शब्द में कहा गया उसी के आसपास में 2-4-6 कम, 2-4-6 ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और ये प्रश्नों के उत्तर पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। जो सब प्रश्न में कहा गया है वही आपको लिखना है। इसमें वर्तनी शुद्धि का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपकी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। जो आपका शब्द है वह एकदम शुद्ध होना चाहिए। कहीं भी लिखावट में यानी वर्तनी में अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। स्पीड आपका होना चाहिए और बेहतर लिखावट होना चाहिए। स्पीड लिखने की आपकी होगी यानी कि तभी आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। और बेहतर लिखावट होनी चाहिए। ऐसी लिखावट होनी चाहिए कि अगला व्यक्ति भी जो आपका मूल्यांकन करे वह आपका पढ़ कर बता सके कि आपने लिखा क्या है। बस ऐसा होना चाहिए। बहुत अच्छी राइटिंग से नहीं मतलब है, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए और आपकी लिखावट ऐसी होनी चाहिए कि अगला व्यक्ति पढ़ सके। तो आप जब भी लिखें तो अपने मित्रों, साथियों, किसी जो भी आपके सहयोगी हैं उनसे ज़रूर मदद लें और उनको अपनी जो आप अभ्यास कर रहे हैं अभी वर्तमान में उनसे ज़रूर एक बार चेक करवाएं ताकि ये वहाँ पता चल सके कि वह पढ़ सके हैं रहे हैं या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुद पढ़ें और खुदा पढ़ें। ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि डॉक्टरी वाली लिखाई नहीं होनी चाहिए कि केवल मेडिकल स्टोर वाला ही पढ़ पाए और पेशेंट ना पढ़ पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से रखना है ध्यान। बाकी थोड़ा बहुत कम सही भी लिख पाएंगे तो भी आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। केवल आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। जो प्रश्न पूछा गया है उसी के परिप्रेक्ष्य में लिखा ना रहना चाहिए। और जो आपको शब्द लिखना है 1 मिनट में लगभग 18 शब्द लिखने का अभ्यास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप कुल जब इसको मिलाएंगे तो ये कुल आपको 3250 शब्द लिखने हैं और 3 घंटे में यानी कि 180 मिनट में। तो 180 मिनट से भाग दे दीजिए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि 1 मिनट में आपको कितने शब्द लिखना है। और 3 घंटे लगातार लिखने का आपके पास अभ्यास होना चाहिए जिसका आपको अभी से ही अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम, अभी वर्तमान समय में तो कम से कम 1 घंटे प्रतिदिन लगातार लिखना चाहिए। अभी वर्तमान समय में परीक्षा परिणाम आने के बाद अनवरत 3 घंटे प्रतिदिन लिखने का जरूर अभ्यास आपके पास होना चाहिए। अन्यथा आपकी उंगलियां परीक्षा हाल में दर्द करने लगेंगी तो आप वहां पर लिख नहीं पाएंगे और अन्य अभ्यर्थियों से पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखेंगे। और हाथ आपका लगातार चलना चाहिए। अगर आपका हाथ 3 घंटे लगातार चल गया तो आप मुख्य परीक्षा के लिए 100% सफल हो जाएंगे और एक अध्यापक बन जाएंगे। तो प्रश्न पढ़ने के बाद सोचना न पड़े, इस बात का भी ध्यान रखना है। हाथ को आपके पता होना चाहिए कि हमको लिखना क्या है। हाथ लगातार आपका चलना चाहिए। अगर जिसका हाथ चल गया उसका सिलेक्शन 100% हो गया। शब्दों के बीच में पर्याप्त स्थान होना चाहिए। ठीक है, वाक्यों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि कई अभ्यर्थियों का वाक्य पुनरावृत्ति बार बार वही चीज़ें फिर लिखते हैं। जैसे शुरू में आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एकेडमिक जो परीक्षाएं दी होंगी उसमें ऐसे ही लिखे होंगे कि शुरू में कुछ वही चीज़ें लिख दिए, फिर लास्ट में घूम फिर के आए वही चीज़ें फिर लिख दिए 1-2 लाइन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर भी वही लिख दिए 2-3 लाइन और फिर नीचे भी 2-3 लाइन। तो ये विशेष रूप से ये वाला लाइन जो है वाक्यों की पुनरावृत्ति, इसको भी विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि ग्रेजुएशन में हमने बहुत कापियों का देखा है कि इसकी पुनरावृत्ति होती है। तो इसको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, और प्रश्न में जो पूछा गया है प्रश्न का उत्तर उसी परिप्रेक्ष्य में पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। अगर आप पॉइंट बना के लिख सक रहे हैं पॉइंट बना के लिखिए। अगर मैप वगैरह की ज़रूरत है जैसे भूगोल वगैरह है तो उसमें मैप बना सकते हैं। कोई आकृति के सहारे आप उसको समझा सकते हैं प्रश्न को, तो और अच्छे से लिखिए ताकि उसको वह आकर्षक लग सके। ठीक है, और माध्यम का कोई वो नहीं है कि आप हिंदी माध्यम में लिख रहे हैं या अंग्रेजी माध्यम में लिख रहे हैं। आपको जो भी सही दोनों में बराबर अंक मिलते हैं, कोई ज़्यादा नहीं। और इस बात का चौथा ये पॉइंट जो महत्वपूर्ण है कि A4 साइज का जो पेपर होगा उस पर लिखने का अभ्यास होना चाहिए। इसमें लाइनिंग नहीं होगी, लाइनदार कापी नहीं होगी। A4 साइज की सादा पेपर उस पर आप लिखने का अभ्यास करें। ठीक है, इसके अलावा आपके जो प्रश्न रहेंगे मुख्य परीक्षा में
वह आपके उत्तर पुस्तिका में पहले से ही लिखे रहेंगे। यानी कि पहले पेज पे देखेंगे तो वहाँ पर लिखा गया रहेगा प्रश्न संख्या 1, वहाँ पर प्रश्न लिखा रहेगा, आपको प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर उसके बाद पर्याप्त स्थान रहेगा जितने में लिखना है। फिर अगले पेज में दूसरा प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो हर प्रश्न अपने निश्चित स्थान पर लिखा रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ जो प्रश्न पूछा गया है उसी पर आपको लिखना है। एक आपको अलग से भी पेपर मिलेगा, पेपर पर ध्यान ही नहीं देना है क्योंकि अलग से उसका कोई मतलब नहीं, उसको फाड़ के निकाल देना है रहता है, ठीक है। उसको निकाल दीजिएगा, बाकी आपको प्रश्न आपके लिखे रहेंगे। आपके उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न यथास्थान पर लिखने रहेंगे। या ऐसा नहीं है कि आप पहले 10वां प्रश्न करेंगे, आप करने का कहीं भी कर सकते हैं। आप हो सकता है कि पीछे से स्टार्ट कर दें, बीच से स्टार्ट कर दें, लेकिन आपका जो स्थान होगा वह क्रमवार उसमें लिखा रहेगा, ठीक है। प्रश्न क्रमवार लिखा रहेंगे। आप चाहें तो 20वें प्रश्न से स्टार्ट करें, आप चाहें तो पहले प्रश्न से स्टार्ट करें, आप चाहें 10वें प्रश्न से स्टार्ट करें, जो भी आपको जैसा समझ में आएगा, लेकिन वो स्थान निश्चित रहेगा, उतना ही आपको लिखना है। अगले प्रश्न में किसी अगले प्रश्न के अगले में उत्तर आपको नहीं लेके जाके लिखना है। नहीं पता चला कि आप पहला प्रश्न लिख रहे हैं और पहले प्रश्न में आपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख दिया, तो फिर यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। इस बात का भी ध्यान में रखना है, ठीक है। जो प्रश्न जहाँ अंकित है वहाँ लिखना है और जितना स्थान रहेगा उतने में ही लिखना है। अगर वहाँ पर कम स्थान छूटा है तो उतने में ही आपको लिखने का अभ्यास करना है। टेलीग्राम पर जल्दी ही या उत्तर पुस्तिका आपको प्रेषित की जाएगी। किस प्रकार से उत्तर पुस्तिका रहेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके परीक्षा परिणाम की अग्रिम शुभकामनाएं। आप मुख्य परीक्षा होकर उत्तीर्ण करके एक अध्यापक बने, ऐसी शुभकामनाएं हैं। परीक्षा परिणाम कब तक आएगा यह भी जान लेते हैं। तो 7 फरवरी से आपके क्रमवार परीक्षा परिणाम घोषित होना प्रारंभ हो जाएंगे। जिनकी परीक्षाएं दिसंबर महीने में हुई हैं उनका परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएगा। लिंक आपको एक वीडियो का मिल जाएगा कि मुख्य परीक्षा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसकी वीडियो हमने पहले से बना के रखा है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आपको परिणाम आए फिर आप मुख्य परीक्षा के डॉक्यूमेंट को खोजने लगें और अपना समय उसी में व्यतीत कर दें। तो पहले से ही उन सब चीज़ों को अपना एकत्र कर लीजिए, और ताकि आपको मेंस के लिए आवेदन भी करना होगा, उसकी हार्ड कॉपी भी भेजनी होगी, तो उसमें भी आपका कम से कम 4 से 5 दिन व्यर्थ चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपका 4 से 5 दिन जरूर उसमें चला जाएगा आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने में। डॉक्यूमेंट्स अभी से मैनेज कर लीजिए। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। किसका परिणाम पहला आएगा उसके लिए अपना समय व्यतीत न करें। कट ऑफ पर आप समय न व्यतीत करें कि कितनी कट ऑफ जाएगी, आपको खुद ही आइडिया लग गया होगा कि इसी के आसपास में आपकी रेंज रहने वाली है। अगर आपको बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपका हो पाएगा सिलेक्शन, तो आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करिए। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है तो आप प्रतिदिन 1 घंटे लिखने का अभ्यास शुरू कर दीजिए। अगर आपको अभी नहीं फ़ायदा मिलेगा, हो सकता है कि आप परीक्षा परिणाम नकारात्मक चला जाए, लेकिन उसका फ़ायदा कभी भविष्य में आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो ये कट ऑफ पर जो वीडियो देख रहे हैं आप, दिन भर में 4 वीडियो, 5 वीडियो, 6 वीडियो, वहाँ समय व्यतीत कर रहे हैं, वो समय अपने लिखने पर व्यतीत कर दीजिए। उसका ज़रूर फ़ायदा भविष्य में मिलेगा, ठीक है। अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आपका मुख्य परीक्षा के अंकों को 200 अंकों के आधार पर ही आपका चयन होना है, और ये 15 मार्च तक समस्त परिणाम आ जाएंगे। जो मार्च में परिणाम जाएंगे होली के बाद, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ये परिणाम आपके होली के बाद जाएंगे। बाकी जो और 11 विषय हैं उनके परिणाम आपको फरवरी अंत तक हर हाल में हर एक परिणाम मिल जाएंगे, और संभवतः आपके जो ऑनलाइन आवेदन होंगे वह फरवरी के अंत में या फिर मार्च में होली के बाद आपके मुख्य परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कर दिए जाएंगे, जिसकी हार्ड कॉपी भी आयोग में भेजनी होगी। और साथ ही साथ आप चाहे कोई स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, डाक से, या फिर स्वयं आयोग में भेज सकते हैं, जिसकी भी वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई मुख्य परीक्षा संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।